नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं आज के मेरे बहुत ही खास कार्यक्रम साप्ताहिक राशिफल विशेष में। जी हां प्रिय दर्शकों, प्रत्येक सप्ताह के जैसा ये सप्ताह भी मैं आपको बताऊंगा कि मेष से लेकर मीन राशि वाले कैसा रहेगा आपके जीवन में 10 जून से लेके 16 जून के मध्य का संपूर्ण साप्ताहिक राशिफल का हाल, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि ग्रहों की स्थितियों के अनुसार आपको कौन कौन से शुभ प्रभाव की स्थितियां प्राप्त होने वाली है। साथ में यह भी बताऊंगा अगर ग्रहों की स्थितियों में किसी प्रकार की अस्थिरता है तो पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए मेष से लेकर मीन राशि वाले आपको कौन कौन सा उपाय भी करना चाहिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपको अपना चंद्र राशि पता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको अपना चंद्र राशि नहीं पता तो आप इस वीडियो को नाम या लगन के अनुसार भी देख सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि चंद्रमा हमारे मन को चलाता है, यानी हमारे मन के अंदर जो सकारात्मक या नकारात्मक गुण आते हैं ना, ये चंद्रमा के गोचर के आधार पे होता है। और ये सप्ताह चंद्रमा की स्थिति के बारे में अगर मैं बात करूं तो 10 और 11 तारीख को चंद्रमा अपनी स्वयं की राशि कर्क राशि में गोचर करेंगे, परंतु राहु की दृष्टि होने के कारण थोड़ी अस्थिरताएं आ सकती हैं, पर फाइनली हर मुसीबत से आप आगे निकल जाओगे। 12 और 13 तारीख को चंद्रमा जो है ये गोचर करेंगे सिंह राशि में, मित्र की राशि है, हालांकि शनि की दृष्टि रहेगी। थोड़ा सा आत्मबल और नेगेटिविटी से बचना पड़ेगा। मित्र राशि में लाभकारी स्थिति में रहेगा। 14, 15 और 16 तारीख को चंद्रमा रहेंगे कन्या राशि में, जो आपके ज्ञान और बुद्धि बढ़ाने के लिए काफ़ी अच्छे रहते हैं, लेकिन केतु के साथ युति होने के कारण थोड़ा सा क्रोध पे नियंत्रण रखना पड़ेगा। तो प्रिय मेष से लेकर मीन राशि वाले, चंद्रमा की स्थिति के बारे में संपूर्ण जानकारी तो मैंने दे दिया। अब मैं बताता हूं मेष से लेकर मीन राशि वाले कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल, जिसमें सबसे पहले मैं प्रारंभ करूंगा मेष राशि। प्रिय मेष राशि वाले, ये सप्ताह का शुरुआत यानी 10 और 11 तारीख को नए नौकरी व्यवसाय के लिए समय बहुत ही बेहतर है। जो काफ़ी समय से घर में बैठे हुए थे उनके लिए नए नौकरी लगने के अपॉर्चुनिटी मिल रहे हैं। अच्छे जगह पे एडमिशन्स के भी चांसेस बनेंगे, जिनको कॉलेजेस में एडमिशन के योग नहीं बन रहे थे। पिता से तालमेल आपके बहुत ही अच्छे होंगे। सामाजिक वैल्यू और इम्पोर्टेंट आपका बहुत बढ़िया बढ़ने वाला है। आप किसी के अंडर में काम करते हैं तो उस पर्सन की तरक्की के द्वारा आपके सफलता के रास्ते खुलेंगे। अगर आप प्रशासनिक क्षेत्र में हैं तो तरक्की के बहुत ही बेहतर रास्ते खुलेंगे। अगर आप मार्केटिंग से रिलेटेड क्षेत्र में हैं तो भी आपके जीवन में तरक्की के बेहतर रास्ते खुलते हुए दिखेंगे। इसके अलावा जो है 10 और 11 तारीख को आप अपने जीवन में कोई संपत्ति या प्रॉपर्टी बना सकते हैं, लेकिन कुछ संवेदनशील स्थितियों में बहुत ज़्यादा भावुक होकर के आप किसी भी स्थितियों में विचार ना करें। विदेश यात्रा की कोशिश करने से सफलताएं मिलेंगी। 12 और 13 तारीख को शिक्षा और संतान की बढ़ोतरी है। पेट संबंधित, गले संबंधित किसी प्रकार की भी कोई समस्या है तो वो ठीक होता हुआ नजर आएगा। संतान कंसीव होने का बहुत बेहतर गुड न्यूज मिलता हुआ दिखेगा। किसी प्रकार का कोई इंटरव्यू है तो उसमें सफल होने के योग बेहतर दिखेंगे, या कोई एग्जामिनेशन हो रहा है तो ये समय आपके विदेशों में पढ़ाई करने के लिए बहुत ही बेहतर रहने वाला है। आपके इनकम अचानक होंगे, इसलिए आप अपने ठाट बाट के लिए कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें भी परचेज करने वाले हैं। इसके अलावा जो है आपके उच्च अधिकारियों से आपके संपर्क होंगे, लेकिन इस समय अचानक धन आपको थोड़ा घमंड की ओर ले जा सकता है, तो आप अपने अहंकार पे थोड़ा सा कंट्रोल करके रखेंगे तो बेहतर रहेगा। और क्योंकि शनि की दृष्टि है तो आपको किसी भी हाल में अपने संतान पक्ष से या लव रिलेशन में मतभेदता पैदा नहीं करना है। लव रिलेशन भी क्योंकि बहुत ही बेहतर रहेगा। इस समय विवाह के योग भी बहुत ही बेहतर बनते हुए दिखेंगे। बड़े भाई बहनों से तालमेल और बेहतर होता हुआ दिखेगा। 14, 15 और 16 तारीख को जो है आप महत्वपूर्ण डिसीजन लेंगे, कुछ लोन और कर्ज की समाप्ति करेंगे। इसके अलावा जो है आपको सरकार की तरफ से कुछ लाभ की स्थितियां बन सकती हैं। जिनके काफ़ी समय से मैरिड लाइफ में डिस्टर्बेंस या लव लाइफ में परेशानियां थी, इसमें तो सुधार हो सकता है, लेकिन परिवार के ही लोग या व्यापार के ही कुछ गुप्त शत्रु आपको बड़ा नुकसान दे सकते हैं। इस समय लोगों को धन वगैरह बांटने से आपको किसी भी हाल में थोड़ा सा बचना चाहिए। और इसके अलावा किसी नए पर्सन से मित्रवत संबंध करने से पूर्व भी आपको सोचना है, किसी आरोप में फंसा सकती है या फंसा सकता है। इसमें माता से थोड़ा सा मतभेदता की स्थिति देखने को मिल सकती है, या सामाजिक तथ्यों में आपके अंडर में जो कुछ लोग काम कर रहे हैं ना, इन लोगों से मतभेदता मत करिएगा, बड़े चक्करों में ना फंसा दे आपको। हालांकि पैसे की कमी नहीं है, ये समय विदेश यात्रा के लिए बहुत बढ़िया है। कोई इंटरव्यू वगैरह का रिजल्ट आने वाला आपके फेवर में रहेगा।
फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन जो है आटे का हलवा बना करके भगवान शिव को भोग लगाइए और प्रसाद के रूप में आप भी ग्रहण करिए। वृषभ राशि वाले, ये सप्ताह का शुरुआत माइंड ब्लोइंग है और ईश्वर की कृपा से बहुत अच्छा है। 12 और 13 तारीख को वृषभ राशि वाले आपके जीवन में माफ करेंगे 10 और 11 तारीख को जो है वृषभ राशि वाले आपका कॉन्फिडेंस और पराक्रम देखने को मिलेगा। सारी छोटी छोटी यात्राओं का लाभ मिलेगा। कहीं आप घूमने जा सकते हैं, कहीं का पासपोर्ट या वीजा वगैरह आना है तो आपके फेवर में आएगा। कोई धार्मिक स्थल की यात्रा भी आप सफल होते हुए दिखेंगे। पुरानी पेंडिंग प्रॉपर्टी का बहुत बेहतर लाभ मिलता हुआ दिखेगा। पुराने लव रिलेशन से काफ़ी जो डिस्टर्बेंस चल रहा था इसमें सुधार होता हुआ दिखेगा। इसके अलावा काफ़ी सालों से रुकी हुई प्रमोशन आपके इस समय सफल होने के योग बनते हैं। इस समय आपको कहीं मोटे धन का आवश्यकता हो रहा है तो किसी रिश्तेदार या मित्रों के द्वारा प्राप्त होने के योग भी बन रहे हैं। और जो पहले से पढ़ाई अपने छोड़ चुके थे उनके लिए पढ़ाई दोबारा प्रारंभ होता हुआ नजर आ रहा है। 12 और 13 तारीख को नए संपत्ति के योग बन रहे हैं आपके जीवन में। आपके सोसाइटी में और सरकार के मध्य में नेम फेम बहुत ज़्यादा होता हुआ रहेगा। यानी आप लोएस्ट पोस्ट पे हैं तो आपको उठा करके अच्छे पोस्ट पे कहीं न तो कहीं भेज दिया जाएगा। इसके अलावा 12 और 13 तारीख को जो है आप अपने जीवन में कुछ वाहन या संपत्ति वगैरह परचेज कर सकते हैं। माता और पिता के स्वास्थ्य में काफ़ी हद तक सुधार की स्थितियां भी देखने को मिलेंगी। आपकी पब्लिसिटी बढ़ेगी, सामाजिक वैल्यू आपका बढ़ेगा, सामाजिक इंपॉर्टेंट आपका बढ़ेगा। जो काफ़ी समय से घर में बैठे हुए थे आपके लिए नए नौकरियों का योग बनेगा। हालांकि देखिए कुंभ राशि पे इनकी दृष्टि होने के कारण आपको अपने से बड़े कस्टमर जो है उनसे कुछ बेहतर तालमेल बना के रखना चाहिए। ओवर कॉन्फिडेंस थोड़ा सा आपको दिक्कत में ला सकता है, घमंड से बचना चाहिए। 14, 15 और 16 तारीख को जिन लोगों को भी काफ़ी समय से पेट से रिलेटेड और गले से रिलेटेड समस्याएं थी इसमें सुधार हो जाएगा। इसके अलावा लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट से रिलेटेड बहुत बढ़िया तालमेल है। शिक्षा में बहुत बेहतर बढ़ोतरी के योग हैं। विवाह के लिए बहुत ही अच्छे रिश्ते आएंगे। काफ़ी समय से आपके लव लाइफ में या दाम्पत्य जीवन में खटपट मतभेद की स्थितियां थी वो ठीक होगा। आप किसी से विवाह करना चाहते हैं, वो प्रथम हो या द्वितीय हो, परिवार में सहमति नहीं बन रही थी वो बनना प्रारंभ हो जाएगा। इसके अलावा जो है आपके जीवन में जहां भी आपके फंड फंसे हुए हैं अचानक फंड निकलने का बहुत बेहतर संजोग बनता हुआ दिखेगा। वृषभ राशि वाले बड़े भाई बहनों से भी आपके तालमेल काफ़ी अच्छे होने की स्थितियों में है। आप भी जीवन साथी के प्रति थोड़ा डाउन टू अर्थ होकर के अपने रिलेशनशिप को बहुत बेहतर बनाना चाहोगे। संतान की तरक्की बहुत ही बेहतर है। संतान कंसीव होने से रिलेटेड बहुत बेहतर गुड न्यूज मिलता हुआ दिखेगा। ओवरऑल पैसे की कहीं से कमी नहीं है। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? प्रत्येक दिन आपको क्या करना है, जल में थोड़ा चंदन और हल्दी मिला करके जो है भगवान शिव के शिवलिंग पे डालना है आपको। मिथुन राशि वाले, चलिए जानते हैं आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल कैसा है। मिथुन राशि वाले, ये सप्ताह का शुरुआत 10 और 11 तारीख को आपके मोटे फंड जहां भी फंसे हैं वो निकल जाएंगे। कुछ संवेदनशील स्थिति जहां पे कुछ अस्थिरताएं या परेशानियां थी और वो पारिवारिक भी हो सकता है या बाहर का भी हो सकता है, बहुत एकदम दूध में मक्खन के जैसा जो है इस परिस्थितियों से आप बाहर निकल जाओगे। ये ससुराल पक्ष से बहुत बेहतर तालमेल आपको ठीक करने वाला है। कहीं आपके इंश्योरेंस वगैरह के कुछ फंड फंसे हुए वो निकलते हुए नजर आएंगे। सरकार के पास कुछ फंड फंसे हुए हैं वह निकलता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा कुछ लोग आपको परिवार में बदनाम करने का कोशिश कर रहे हैं तो उन सभी स्थितियों में सुधार होगा। मनी सेविंग आपका बहुत बढ़िया होने वाला है। सामाजिक वैल्यू आपकी बढ़ेगी, आपकी वाणी में सुधार होगा। नौकरी में परिवर्तन के लिए बहुत ही बेहतर ऑप्शन मिल सकता है, यह बेहतर ऑप्शन रहेगा। जबकि 12 और 13 तारीख को जो है ना आपको सरकारी काम से बहुत बढ़िया लाभ मिलेगा। आपके परिवार से रिलेशनशिप ठीक होंगे, आपके जीवन में लव रिलेशनशिप ठीक होंगे, दाम्पत्य जीवन को लेकर के बेहतर रिलेशनशिप रहेंगे। हालांकि 10 और 11 तारीख को रिश्ते भी बहुत अच्छे आएंगे विवाह के। इसके अलावा जो है प्रमोशन के योग बहुत ही बेहतर होते हुए नजर आएंगे। उच्च पद अचानक आपको मिल सकता है, यानी आपको भेजा जा सकता है उच्च पद पे। कहीं विदेश वगैरह जाने का कोशिश कर रहे थे ये समय बहुत ही बेहतर रहेगा। सीनियर आपको सपोर्ट कर रहे हैं। और 14, 15 और 16 तारीख को तो बहुत बढ़िया समय है। इस समय आपको ससुराल पक्ष से भी तालमेल अच्छा रहेगा। इस समय आप प्रेम से विवाह के लिए समय व्यतीत करने के लिए प्रयासरत रहेंगे। आपके जीवन साथी के व्यापार काफी समय से या नौकरी बंद हुआ पड़ा था जिसके चलते आप चिंतित थे, उसमें बहुत ही बेहतर तालमेल होगा। कुछ मोटा इन्वेस्टर भी मिलेगा और नए व्यापार के लिए कुछ अच्छे सहयोगी भी मिलते हुए नजर आएंगे।
इस समय आपके पिता से भी तालमेल अच्छा है, पेंडिंग प्रॉपर्टी आपके जो है वो रेंट नहीं लग रहा था या दोबारा वो रिकंस्ट्रक्शन में नहीं जा रहा था, तो वो सब होता हुआ नजर आएगा। कोई बहुत मोटा प्रॉपर्टी से रिलेटेड डील भी है जो सक्सेस होना है। मंत्रालय पद की प्राप्ति होने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। इसके अलावा थोड़ा सा जिन लोगों को हृदय से रिलेटेड, पेट से रिलेटेड समस्याएं थी वो ठीक होगा। काफी समय से जीवन साथी से अलग रह रहे थे, उसमें सुधार होगा। आपके परिवार के लोग कुछ फंड फंसा के रखे थे वो ठीक होगा। जो काफी समय से घर में बैठे हुए थे, जिनको लगता था कि अब नौकरी ही नहीं लग सकता, ये सबसे बेहतर समय आपके लिए रहेगा। और आपके सीनियर के प्रति आपका जो नजरिया है ना वो पॉजिटिव रहेगा, और आपसे ज्यादा आपकी सीनियर का आपके प्रति पॉजिटिव नजरिया रहेगा, मतलब बहुत बेहतर है। इसके अलावा जो है कुछ गुप्त बाधा या डिस्टर्बेंस कुछ लोग पैदा कर रहा था, ऑटोमेटिक दूर हो जाएगा। ओवरऑल फंड की कमी नहीं होगी। विदेश यात्रा का योग बहुत अच्छा है। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का लाभ भी बहुत बेहतर मिलेगा। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाना चाहते हैं तो गणेश चालीसा का पाठ आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। मिथुन राशि वाले। कर्क राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा पूरे सप्ताह का हाल। कर्क राशि वाले, सप्ताह का शुरुआत 10 और 11 तारीख को आपके लग्न में स्वयं अपनी राशि में चंद्रमा बैठ रहा है, जो आपकी सामाजिक वैल्यू को बढ़ाएगा, पारिवारिक वैल्यू को बढ़ाएगा। आप समाज में एक अलग ही अंदाज में ये 2 दिन नजर आते हुए दिखेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि कोई इन्वेस्टर चाहिए, पार्टनरशिपिंग में दिक्कत हो रहा था, व्यापार आगे नहीं बढ़ रहा था, नौकरी में कुछ ढंग के ऑप्शन नहीं मिल रहे थे, ये मिलते हुए नजर आएंगे। जीवन साथी के स्वास्थ्य में सुधार होगा। द्वितीय संतान की तरक्की को लेकर के यह समय बहुत ही बेहतर रहेगा। यह कंसीव होने का गुड न्यूज भी मिलता हुआ नजर आ सकता है। जबकि 12 और 13 तारीख को धन की कमी नहीं है। आपके जहां भी मोटे फंड फंसे हुए हैं वो निकलते हुए नजर आएंगे। आप गलत जगह पे इन्वेस्टमेंट करने से पहले थोड़ा सा सोच लीजिएगा। हालांकि इन्वेस्टमेंट गलत नहीं होने वाला है। जो बहुत समय से नौकरी में परिवर्तन करना चाहते थे वो तो होता हुआ नजर आएगा ही आएगा। सबसे बड़ी बात क्या है कि व्यर्थ के केस, मुकदमा या गलत आरोप से भी आप बरी होने जा रहे हो। सरकार के पास कुछ फंड फंसा हुआ है, रिश्तेदारों के पास कुछ फंड फंसा हुआ है, या वसीयत के कोई पेपर वगैरह है, वो भी आपके फेवर में आएगा। काफ़ी समय से आपके लव रिलेशनशिप खराब चल रहे थे, वो सुधार होगा ही होगा। साथ में जिनके विवाह के ढंग के रिश्ते नहीं आ रहे थे वो भी आते हुए दिखेंगे। मनी सेविंग के लिए बहुत बढ़िया समय रहेगा। सबसे बड़ी बात क्या है कि जिन लोगों के वैवाहिक जीवन में केस मुकदमा तक बातें चली गई थी या ससुराल पक्ष से बहुत अस्थिरताएं हुई पड़ी थी, इसमें बहुत ही बेहतर सुधार के योग दिखेंगे। ये समय ऐसा रहेगा कि आप बहुत हद तक अपने कर्ज की मुक्ति भी करने वाले रहोगे। सबसे बड़ा बात है कि आपका इनकम इंक्रीमेंट हो रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। 14, 15 और 16 तारीख आपके जीवन में कुछ नया अंदाज में आ रहा है। इस समय आप अपने जीवन साथी के साथ कहीं टूर पे निकलने की प्लानिंग कर रहे हो, या जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है साथ में कहीं जाने का सॉलिड प्लानिंग आप कर रहे हो। धार्मिक स्थल की यात्राएं आपकी बढ़ सकती हैं। सरकारी कामकाज का लाभ बढ़िया मिलेगा। मतलब सरकार के अंदर कोई ऐसे लोगों का कांटेक्ट होने वाला है ना जो आपके पेंडिंग वर्क को पूरा करता हुआ नजर आएगा। सबसे बड़ी बात यहाँ पे कर्क राशि वाले आपके जीवन में 14, 15, 16 तारीख को ये भी है कि आपके प्रमोशन स्थगित है वो ठीक होगा। विदेश यात्रा आपके बहुत ही लाभकारी पोजीशन पे होने वाले हैं। थोड़े से फंड के चलते घर का काम रुका पड़ा है वो ठीक होगा। घर में कोई रेंटेड वगैरह नहीं लग रहा था तो कुछ आपके सहयोगी या मित्र के द्वारा रेंटेड वगैरह लगने की संभावनाएं बन जाएंगी। आप अपने संतान के प्रति बहुत ही अवेयर रहने वाले हो। सर दर्द, गले से रिलेटेड समस्याओं में बहुत बेहतर सुधार होता हुआ नजर आएगा। जिनको द्वितीय विवाह करना उनके लिए समय बहुत ही बेहतर रहने वाला है, और सालों से सीनियर आपके प्रति बहुत प्रसन्न होते हुए नजर आएंगे। पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाना चाहते हो, बहुत ही आसान उपाय बताता हूँ। प्रत्येक दिन घर से निकलने से पूर्व सिर्फ सफेद चंदन का तिलक लगाओ और कुछ भी नहीं करना है। कर्क राशि वाले। सिंह राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। प्रिय सिंह राशि वाले, ये सप्ताह का शुरुआत 10 और 11 तारीख को आप मोटे मोटे लोन और कर्ज की समाप्ति करने वाले हो। 10 और 11 तारीख को जो है आप अपने जीवन में जो है प्रॉपर्टी लेने से रिलेटेड कुछ मोटे इन्वेस्टमेंट भी करने वाले हो। इसके अलावा जो है 10 और 11 तारीख को छोटे से लेकर बड़े कानूनी परेशानियों से आप बाहर निकलोगे। आपकी विदेशों में कांटेक्ट अच्छी होगी। वीजा, ग्रीन कार्ड, पासपोर्ट, पीआर को लेकर कोई भी समस्या है पॉजिटिव आने वाला है। माता के स्वास्थ्य में बहुत ही बेहतर सुधार होगा। ससुराल वालों तरफ से आपकी वैल्यू बहुत अच्छी बढ़ती हुई दिखेगी। साथ में आप अपने जीवन में जो है कुछ लोन लेने की प्रक्रिया में आगे बढ़ोगे। जो नीडेड है, सही है, वो आपको होता हुआ दिख रहा है। साथ में आप अपने जीवन में जीवन साथी से अपने रिश्तों को कुछ बेहतर करने का कोशिश करोगे। 12 और 13 तारीख को जो है आपके जीवन में कुछ बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है।
12 और 13 तारीख को आपके वैवाहिक जीवन में सुधार होगा। द्वितीय संतान कंसीव होना, ये उसके स्वास्थ्य में सुधार होता हुआ दिखेगा। सबसे बड़ी बात इस समय यह है कि जिनका विवाह नहीं हो रहा था उनके लिए ढंग के और अच्छे अच्छे रिश्ते आते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा कोई व्यर्थ का कोई केस मुकदमा है, उसमें भी आपके जीवन में बहुत ही फेवर स्थितियां देखने को मिल सकती है। यहाँ पे एक बात है, आप काफी समय से चाह रहे थे कि मेरे घर के आसपास मेरी ट्रांसफर या पोस्टिंग हो जाए, ये होता हुआ नजर आ रहा है। साथ में जीवन साथी के स्वास्थ्य में सुधार होगा, पार्टनरशिपिंग का लाभ बहुत बेहतर मिलेगा। 14, 15 और 16 तारीख को तो बल्ले बल्ले है, जहां भी आपका फंड फंसा हुआ है वो निकलता हुआ नजर आएगा। लेकिन इस समय कुछ आपको अपने जुबान पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता रहेगी। इस समय जो है संपत्ति का डील आपका ऑलमोस्ट फाइनल होने के कगार पे रहेगा। इस समय आप कहीं दूर की यात्रा करने के लिए कुछ कोशिश कर सकते हैं, या कोई मोटा फंड फंसा हुआ है तो कहीं इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग कर सकते हैं। इसके अलावा जो है ससुराल पक्ष से तालमेल आपका बहुत अच्छा होगा। इस समय कोई बड़े डील में कोई केस मुकदमा या बहुत अस्थिरताओं में डूबते डूबते आपको बचने की स्थितियां बनेंगी। साथ में किसी प्रकार से लव रिलेशनशिप में कोई बाधाएं आ रही थी, या ढंग का विवाह का नहीं योग बन रहा था, ढंग के विवाह के रिश्ते भी आते हुए दिखेंगे। सरदर्द, गले के रोग और पेट के रोग से बहुत परेशान है, इसमें बहुत ही बेहतर ईश्वर की कृपा से सुधार होता हुआ दिखेगा। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ सिंह राशि वाले, कि आपकी पारिवारिक तालमेल अच्छी होगी और अचानक फंड आपके सभी प्रॉब्लम को सॉल्व करता हुआ दिखेगा। लव लाइफ को लेकर के समय बहुत ही बेहतर रहने वाला है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे आपके जीवन में जो खास है, संतान कंसीव होने का गुड न्यूज़ तो मिलता हुआ नजर आएगा ही आएगा। संतान के द्वारा तरक्की, अच्छे जगह पे एडमिशन या नौकरी से इनकम के द्वारा भी आपके जीवन में कुछ लाभ की संभावनाएं बढ़ रही हैं। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए क्या कर सकते हैं? पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए सिंह राशि वाले एक ही उपाय बताऊंगा। प्रत्येक दिन घर से निकलने से पूर्व आप जो है थोड़ा सा गुड़ का सेवन करें, और इसके अलावा अपने पास पूरे सप्ताह सफेद रुमाल अवश्य रखिएगा। कन्या राशि वाले, चलिए जानते हैं आपका भी कैसा रहेगा पूरे सप्ताह का हाल। प्रिय कन्या राशि वाले, ये सप्ताह का शुरुआत 10 और 11 तारीख को जो है अचानक धन का वृद्धि होता हुआ दिखेगा। इस समय द्वितीय संतान के नौकरी या शिक्षा को लेकर जो परेशानियां हैं वो दूर होते हुए दिखेंगी। इस समय जो है आपके जीवन में सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होने वाला है, मैं बहुत ही क्लियर और खुल के बताता हूं। आपके आय इस लेवल के होंगे कि आप मैक्सिमम कर्ज की समाप्ति कर दोगे। जो लोग भी इस समय लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में है ना, थोड़ा नुकसान होगा, लेकिन अचानक बूम के साथ इनकम के सोर्स बनेंगे। विदेश यात्रा के लिए समय बहुत ही बढ़िया है। संतान को लेकर परेशान हैं वो ठीक होगा। कोई इंटरव्यू है या रिजल्ट को लेकर परेशानियां हैं, उसमें सुधार होता हुआ दिखेगा। लेकिन इस समय जो है आपको किसी भी हाल में जो है ना, थोड़ा सा मनी सेविंग पे ध्यान देना चाहिए। 12 और 13 तारीख जो है आप अपने जीवन में कुछ गलतियां कर सकते हो। इस समय आप अपने ठाट बाट या ओवर शौक सुविधा के लिए पैसे खर्च करोगे, जो गलत रहेगा। अपनी मर्यादा में रहोगे तो बेहतर फल मिलेगा। इसके अलावा जो है जिनको विदेश यात्रा जाना है उनको तो चंद्रमा चंद्रमन में भेज देता है, तो जाने के योग बहुत ही अच्छे हैं। कुछ अचानक पद मिल सकता है, या कुछ ऐसे लोग जो आपको सफल बना सकते हैं, इनके सामने आपको अहंकार और क्रोध से बचना पड़ेगा, नहीं तो डिस्टर्बेंस हो सकता है। या काफ़ी लोग जो लव रिलेशनशिप में हैं या जिनके वैवाहिक जीवन में थोड़ी अस्थिरताएं हैं ना, ये 12 और 13 को संभल के रहना पड़ेगा। जहां अपने आप को लगेंगे कि मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता, आपकी स्थितियां केस मुकदमा तक बढ़ सकती है। मानसिक परेशानी बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा, इसलिए मानसिक परेशानी पे आप अपने आप को संतुलित बना करके रखने का कोशिश करिएगा। इस समय किसी भी हाल में कहीं मोटा इन्वेस्टमेंट करने से पहले बचिएगा। इस समय किसी भी हाल में दोस्त के रूप में दुश्मन को पहचानने का कोशिश करिएगा। 2 दिन पार करना पड़ेगा आपको। 14, 15, 16 तारीख को बल्ले बल्ले फिर हो जाएगा। सारे दुख सुख में बदल जाएंगे। सर दर्द, गले के रोग भी ठीक होते हुए नजर आएंगे। आपके जीवन साथी का सपोर्ट मिलेगा, वैवाहिक जीवन ठीक होगा, इन्वेस्टमेंट के लिए बेहतर पार्टनर मिल जाएंगे। काफ़ी समय से नौकरी व्यवसाय में परिवर्तन करना चाहते थे, कुछ बेस्ट ऑप्शन भी मिल सकता है। और इसके अलावा कुछ मित्र या रिश्तेदारों या अन्य सहयोगियों के द्वारा नए जॉब के लिए, नए व्यापार के अपॉर्चुनिटी मिल सकते हैं। इस समय आप अपने जीवन में कोई संपत्ति वगैरह डील करना चाहते हैं तो कुछ कमियां हैं, तो सामने वालों से इन कमियों को नहीं बोलना है। महिलाएं खास करके अपने जीवन साथी से कुछ बातें जो नहीं बोलने लायक उसको गुप्त रखने का कोशिश कीजिएगा, इनकम बढ़ाना है तो। और इसके अलावा जो है जिनको ढंग के विवाह के रिश्ते नहीं आ रहे थे ना, आपके लिए ढंग के विवाह के रिश्ते भी आएंगे।
द्वितीय संतान के लिए समय बहुत बढ़िया है। शिक्षा हेतु जिनकी पढ़ाइयाँ अधूरी छूट चुकी थी वो ठीक है। इंटरव्यू वगैरह के लिए भी समय अच्छा है। पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं, बहुत ही आसान उपाय बताता हूँ। प्रत्येक दिन आपको क्या करना है, आटे का चूरमा बना लेना है और माता दुर्गा को भोग लगा देना है, या भगवान शिव को या भगवान श्री गणेश को। तुला राशि वाले, चलिए आपका जानते हैं कैसा रहेगा पूरे सप्ताह का हाल। तुला राशि वाले 10 और 11 तारीख बहुत बेहतर है। नए नौकरी और व्यवसाय के अपॉर्चुनिटी मिल रहे हैं। इस समय आपकी संपत्ति से रिलेटेड कुछ सुख सुविधाएं बढ़ने वाली हैं। अगर आप कोई गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट पे हाथ रखे हैं तो वो सफल होगा। कोई लॉटरी वगैरह में आपकी संपत्ति हाथ लग सकती है। नौकरी वगैरह में मनचाहा नौकरी की प्राप्ति होता हुआ 100% नजर आएगा। विदेश यात्रा के लिए समय काफ़ी अच्छा है। और जो सीनियर या पिता आपकी वैल्यू नहीं करते थे वो ठीक होगा। पुराने कस्टमर आपके वापस आएंगे जब कुछ समय के लिए इधर उधर चले गए थे। ये समय आपकी सामाजिक वैल्यू बढ़ेगा और आप पॉलिटिक्स वगैरह में या प्रशासनिक में हैं तो अच्छे पद की प्राप्ति होगी। अगर आप मार्केटिंग से या व्यापार से रिलेटेड है तो भी आपके अच्छे सफलता के योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। 12 और 13 तारीख संतान की तरक्की है। चारों तरफ से धन की प्राप्ति है। वैवाहिक जीवन में सुधार होता हुआ दिखेगा। प्रेम से विवाह के योगों में वृद्धि होता हुआ दिखेगा। इसके अलावा आप अपनी इच्छा पूर्ति के लिए जो सालों से कुछ चीज़ों का सपना दे करके रखे थे ना, वो पूरा होता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा जो है तुला राशि वाले, इस समय आपके जीवन में जो है आपके विरोधी है या कोई कंपटीटर है, दूर दूर तक नहीं टिकने वाला है। इसके अलावा संतान कंसीव होने से रिलेटेड कुछ गुड न्यूज मिलता हुआ दिखेगा। और सबसे बड़ी बात इस समय तुला राशि वाले, आपको 12 और 13 तारीख को ये होने वाला है, अचानक धन आपके सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। साथ में इस समय आप कोई कर्ज में है या लोन में है तो उसको चुकाएंगे। गुप्त शत्रु आपको कंटिन्यू बाधा उत्पन्न कर रहा है या बहुत लोन के चलते बहुत परेशान हो रहे हैं तो इसमें बहुत ही बेहतर सुधार के योगों को लाने वाला रहेगा। इसके अलावा तुला राशि वाले बड़े भाई बहनों से संपत्ति का विवाद भी जो चल रहा है उसमें कुछ न तो कुछ बेहतर निपटारा होता हुआ दिखेगा। और इसके अलावा जो है तुला राशि वाले, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण फल आपके जीवन में इस समय ये प्राप्त होने वाला है कि आप अपने जीवन में कहीं परिवार के साथ घूमने की बेहतर प्लानिंग बना सकते हो। 14, 15 और 16 तारीख को 14, 15 और 16 तारीख को जो है तुला राशि वाले, आपके जीवन में थोड़ा सा कुछ मामले में सावधानी रखना है। सबसे पहला, अगर आप कोई काम कर रहे हो तो इस समय अपने आप को बहुत ऑनेस्ट और ईमानदार बना करके रखना। इसके अलावा तुला राशि वाले, इस समय कहीं भी मोटा इन्वेस्टमेंट करने से पूर्व 20 बार अपने आप को सोच लेना, क्योंकि गलत इन्वेस्टमेंट आपको इस समय डिस्टर्ब कर सकता है। इसके अलावा तुला राशि वाले, इस समय एक महत्वपूर्ण बातें मैं ये भी बताना चाहता हूँ आपको कि इस समय जो है कुछ लोग आपको अपने कंपनी में या किसी प्रकार के इन्वेस्टमेंट करने का झूठा झांसा देंगे, या फिर कोई बोलेंगे कि मेरा गारंटर वगैरह बन जाओ, मैं फ्यूचर में तुम्हें सपोर्ट कर दूंगा। इन सभी व्यर्थ के बातों में आपको नहीं फंसना है। दूर की यात्रा करते समय भी थोड़ी सी सावधानी आपको रखनी पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात इस समय मैं एक बात यह भी बताना चाहूँगा तुला राशि वाले कि इस समय जो है अपने वैवाहिक जीवन पे पूर्ण रूपेण आपको ध्यान केंद्रित करके चलना है। नौकरी के कुछ बेहतर ऑप्शन आएंगे, लालच में पड़ करके अपना नुकसान मत करना। और किसी भी हाल में इस समय तुला राशि वाले आप जो है किसी भी स्थितियों में जो है दोस्त के रूप में दुश्मन शत्रु बन सकते हैं, इस चीज़ पे ध्यान देना। जहाँ तक संतान पक्ष की बात अगर मैं करना चाहूँ तो संतान को भी कुछ महंगे सामान वगैरह परचेज कराने से पूर्व सोचिएगा, हो सकता है नुकसान की स्थिति भी बन सकती है। लव लाइफ पे जहाँ तक बात मैं करूँ, अगर पुराने लव लाइफ दोबारा कनेक्ट हो रहा है तो वो भी थोड़ा अवेयर रहिएगा। 14, 15, 16 तारीख को इसमें कुछ नुकसान की स्थितियाँ बन सकती हैं। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर फल बनाना चाहते हैं तो बहुत ही आसान उपाय बताता हूँ। बतासे का भोग प्रत्येक दिन जो है भगवान विष्णु को लगाइएगा और स्वयं भी घर से खा के निकलिएगा। मिश्री भी लगा सकते हैं। पूरा सप्ताह आपका बहुत ही बेहतर जाएगा। तुला राशि वाले, वृश्चिक राशि वाले, चलिए जानते हैं आपका कैसा रहेगा पूरे सप्ताह का हाल। वृश्चिक राशि वाले, ये सप्ताह का शुरुआत अगर मैं बोलूं तो बहुत ही मार्वलस और सुपर होने वाला है। आखिर बोलना चाहता हूं क्यों। पहली बात कि कर्क राशि में जो है आपके जीवन में विराजमान रहेंगे चंद्रमा, यानी ये सप्ताह का शुरुआत ही आपके जीवन में जो है
बहुत ही बेहतर होने वाला है। सबसे पहला 10 और 11 तारीख को सालों का प्रमोशन फिट हो जाएगा। 10 और 11 तारीख को जो है धार्मिक यात्राओं की प्लानिंग बहुत ही अच्छी सेट हो जाएगी। आपके संतान के अच्छे जगह पे एडमिशंस, आपके संतान के प्रमोशंस, आपके संतान के विवाह या स्वास्थ्य को लेकर जो भी परेशानियां हैं वो ठीक होते हुए नजर आएंगी। 10 और 11 तारीख को आपके सारे रिश्तेदारों से तालमेल अच्छे होंगे। भाई बहनों से लेकर किसी प्रकार के प्रॉपर्टी को लेकर के या किसी प्रकार के कोई भी लफड़ा चल रहा है वो समाप्त होता हुआ दिखेगा। द्वितीय विवाह के लिए समय बहुत ही बेहतर रहेगा। लव लाइफ में बहुत बेहतर सुधार होता हुआ दिखेगा। जो काफी समय से नए नौकरी को लेकर के प्रयासरत थे ना, आपके लिए कुछ बेहतर योग बनते हुए दिखेंगे। और सबसे बड़ी बात इस समय आपके जीवन में यह भी दिखने के योग बन रहा है कि आप अपने जीवन में 10-11 तारीख को विदेश यात्रा के प्लानिंग सेट कर सकते हो। 12 और 13 तारीख को जो घर में काफी समय से बैठे हैं, आपको नए नौकरी के योग बन रहे हैं। प्रशासनिक क्षेत्र में ऊंचा पद के योग बनेंगे। अचानक संपत्ति का काम पूर्ण होता हुआ दिखेगा जो अधूरा छूट चुका था। कुछ घर वगैरह रेंटेड नहीं हो रहे थे तो वो होते हुए दिखेंगे। सीनियर का सपोर्ट बहुत ही बेहतर बनता हुआ दिखेगा। सबसे बड़ी बात यहाँ पे इस समय यह भी है कि आप अपने जीवन में प्रेम से विवाह के लिए कुछ न कुछ प्रयास करेंगे, जिसमें आपके पिता या माता नहीं मानते थे तो मानने का योग बन जाएगा। यहाँ पे एक चीज जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात मैं यहाँ पे स्पष्ट तौर पे देख रहा हूँ कि चंद्रमा जो है कर्म क्षेत्र में इस समय विराजमान रहेंगे। सरकारी काम का बहुत बढ़िया लाभ मिलेगा। कहीं आपके रिश्तेदारों के पास कोई फंड फंसा वो निकलेगा। पुरानी प्रॉपर्टी का लाभ भी बहुत ही बेहतर बनता हुआ दिखेगा। आपकी तालमेल बहुत ही अच्छी हो जाएगी। काफ़ी दोस्त लोग आपसे कनेक्ट होने लगेंगे आपकी इस समय सफलता को लेकर के। तो ज़्यादा दोस्ती यारी भी नहीं करना है। लेकिन एक बात मैं अवश्य बोलूँगा, 12 और 13 तारीख को थोड़ा क्रोध, घमंड, अकड़ पे सावधानी रखिएगा। हो सकता है ओवर उत्तेजना आपको जो है गलत ट्रैक पे या गलत डिसीजन दिला दे। ये चेतावनी रहेगा मेरे लिए आपको। 14, 15 और 16 तारीख को हो, जब अच्छा होता है तो मुझे भी जलन लगता है बोलने में कि सब अच्छा ही है तो खराब क्या बोलूं। 14, 15, 16 तारीख को धन ही धन है। विदेश यात्रा है। संतान कंसीव होने का गुड न्यूज भी है। प्रमोशन तो हुआ पड़ा था, सैलरी बढ़ जाएगी। कुछ एक्स्ट्रा प्रभार भी आ सकता है। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का भी लाभ बहुत ही बेहतर है। जो प्रेमिका या प्रेमी दूर चला गया था आपके खराब हालात को देख के, वो भी आपस आते हुए दिखेंगे। और इस समय जो सबसे बड़ी लाभ है, अच्छे कॉलेजेस के भी एडिशन के योग बनेंगे। शिक्षा में बढ़ोतरी के योग बनेंगे। इसके अलावा जो है आप अपनी इच्छा पूर्ति के लिए कुछ वस्तुएं परचेज कर सकते हैं, कुछ गिफ्ट मिल सकता है। जीवन साथी से खपा खपा चल रहे थे उसमें सुधार हो जाएगा, यानी रूठा रोटी जो है सब खत्म होने वाला है। और इसके अलावा जो है सबसे ज़्यादा जो आपके जीवन में बेहतर फल मिलने वाला है, जहाँ भी फंड फंसा है वो निकल रहा है। थोड़ा सा गले का रोग आपको परेशान कर सकता है, लेकिन एक बात मैं बोलूँगा, इस समय ना परिवार और रिश्तेदार के कुछ लोग बहुत कनेक्ट होंगे आपसे। क्यों? अपने फायदे को निकालने के लिए। तो आप इस समय डिसाइड कर लीजिएगा कि वास्तविकता तौर पे आपको दोस्ती किससे रखना है। ओवर दयालुपन मतलब विश्वास रॉन्ग ट्रैक पे ले जा सकता है। पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं, बहुत ही आसान उपाय बताता हूँ। पूरे सप्ताह घर से निकलने से पूर्व जो है सिर्फ माता लक्ष्मी को मखाने का भोग लगा के निकलिए, स्वयं भी खा करके निकलिए। जबरदस्त लाभ मिलेगा। वृश्चिक राशि वाले, धनु राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। धनु राशि वाले, ये सप्ताह का शुरुआत ना विपरीत राज्यों के साथ हो रहा है। चंद्रमा अष्टम भाव में अपनी राशि में गोचर कर रहे हैं। मतलब इस सप्ताह के शुरुआत से ही कोई भी लिटिगेशन या कानूनी परेशानी है वो सभी समाप्त होने के योग बन रहे हैं। आपकी प्रॉपर्टी पे कोई कब्जा करके रखा था, यह भी आपके फेवर में आता हुआ दिखेगा। ससुराल पक्ष से भी तालमेल बेहतर होंगे। जहां भी आपके मोटे धन फंसे वो भी निकलेगा। और किसी से आप विवाह करना चाहते थे लेकिन सामने वाला बंदा या बंदी रेडी नहीं हो रही थी, वह भी रेडी होते हुए नजर आएंगे। सबसे बड़ी बात इस समय क्या है कि अगर नौकरी वोकरी में काफ़ी समय से जो है आप लंबी छुट्टी पे जाना चाहते थे, वह भी सफल होता हुआ दिखेगा। और कुछ लोग जो है आपके पर्सनल रिलेशनशिप के चलते बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे, सारे फालतू चीज़ों का दमन होगा। और साथ में सर दर्द, नेत्र रोग और पेट की समस्याओं में भी सुधार होता हुआ दिखेगा। 12 और 13 तारीख को समय बहुत बढ़िया है। प्लानिंग कर सकते हैं परिवार के साथ कहीं बाहर जाने का।
इस समय सरकारी काम का बहुत बढ़िया लाभ मिलता हुआ दिखेगा। आपके रिश्तेदारों से तालमेल अच्छे होते हुए दिखेंगे। इस समय आप उस प्रकार के रिश्ते वैवाहिक जीवन के अच्छे होंगे जो वास्तविकता तौर पे आपके किसी रिश्तेदार या मित्रों के द्वारा कनेक्ट होना, तो उनका सहयोग मिल जाएगा और रिश्ते कनेक्ट हो जाएंगे आपके जीवन में। सबसे बड़ी बात इस समय आपके जीवन में एक चीज यहाँ पे यह भी दिखने वाली है, क्योंकि संपत्ति वगैरह को लेकर के लोन नहीं हो रहा था वह होता हुआ नजर आ रहा है। साथ में इस समय जो है आपकी प्रमोशन हुई पड़ी थी, सैलरी इंक्रीज नहीं हो रही थी, वो होता हुआ नजर आएगा। और इस समय आपके माता के सुखों में जबरदस्त वृद्धि होता हुआ नजर आएगा। और सबसे बड़ी बात इस समय आपके जीवन में एक चीज यह भी है कि आपके सीनियर का एक सिग्नेचर से आपका धन फंसा हुआ जो निकलेगा वह निकलता हुआ नजर आएगा। मजा तो आएगा 14, 15 और 16 तारीख को। जो काफी समय से घर में बैठे हुए थे ना, गेट रेडी फॉर न्यू जॉब एंड न्यू बिजनेस स्टार्टअप, यानी आपके नए नौकरी के योग बहुत ही बेहतर बन रहे व्यापार में। इस समय भूमि मकान योग का अच्छा है, माता पिता का सपोर्ट भरपूर है, मेंटल पीस मिलता हुआ दिखेगा। सबसे बड़ी बात इस समय एक चीज यह भी देखने वाली बात रहेगी धनु राशि वाले कि इस समय जो है आपके जीवन में जीवन साथी खपा होकर चली गई थी, तो ससुराल पक्ष वाले ही आपको फेवर में कर देंगे। इसके अलावा इस समय कोई खानदानी संपत्ति का विवाद था वो भी फेवर में होगा। कोई घर वगैरह रेंट नहीं लग रहा है, आपका घर का काम अधूरा छूटा पड़ा है, वो सभी चीज़ें पूरे होते हुए नजर आएंगे। अगर आप मार्केटिंग सेक्टर वगैरह से रिलेटेड है या किसी भी बिजनेस में, तो मोटा धन की प्राप्ति होगी। अगर आप पॉलिटिक्स में है तो मंत्रालय पद तो मिलना तय है। हाँ, कोई संपत्ति सेल करके नई संपत्ति की प्राप्ति करना चाहते हैं वो बेहतर है। इस समय विदेश यात्रा के लिए बल्ले बल्ले है, क्योंकि सपोर्ट सभी का मिलने वाला है। जीवन साथी आपके छोटे से बड़े कामों में प्रॉपर सपोर्ट करने वाली रहेंगी। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाना चाहते हैं तो अगर गन्ने का जूस मिल जाए तो प्रत्येक दिन जो है आप उससे शिवलिंग पे अभिषेक करिए, नहीं तो नारियल पानी से शिवलिंग पे प्रत्येक दिन अभिषेक करिए। और एक मंत्र बताता हूँ, ओम श्रीम श्रीय नमः मंत्र का 51 बार जाप करिए। अगर नहीं भी अभिषेक कर सकते तो कम से कम मंत्र का जाप कर लेना बेहतर रहेगा। मकर राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। मकर राशि वाले, ये सप्ताह का शुरुआत ईश्वर का कुछ बड़ा शक्ति आपके साथ मिलने वाला है, क्योंकि मिला जुला फल है। 10 और 11 तारीख को नई प्रॉपर्टी और संपत्ति का योग है। 10 और 11 तारीख को आपके जीवन साथी की आपकी कोई बातें अच्छी नहीं लग रही थी वो लगना चालू हो जाएगा। बिजनेस में कोई कंपटीटर है या नया व्यापार में परिवर्तन करना है या नौकरी चेंज करना है, यह बेहतर समय रहने वाला है। इस समय आप बहुत ही बेहतर सोच के डिसीजन भी लोगे। बाहर जाने के लिए कुछ विशेष उपाय भी करोगे। विवाह के लिए बहुत ही अच्छे रिश्ते आएंगे। और अगर मान के चले कुछ ऐसे रिश्ते जो काफ़ी समय से आप खींच रहे हो लेकिन ढंग के ऑप्शन नहीं मिल रहे थे, सामने वाला बंदा या बंदी रेडी नहीं हो रहा था, इस समय रेडी होता हुआ दिख रहा है। इस समय आप अपने जीवन में स्थानांतरण भी कर सकते हो कुछ समय के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट को लाभ है। जिनको संतान प्राप्ति में बाधाएं हो रही थी, ये समय बहुत ही बेहतर रहेगा। देखिए 12 और 13 तारीख को जो है ना मकर राशि वाले, ये बड़ा अद्भुत समय रहेगा। इस समय कुछ बाहर के लोगों से ना कोई भी ट्रांजैक्शन करने से पूर्व ध्यान दीजिएगा। इस समय आप हड़बड़ी में आकर कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट वगैरह करते हो तो दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। इस समय जो है एक बात मैं यह भी बताना चाहता हूं कि हर काम अपने दायरे में और मान मर्यादा में रह के करना पड़ेगा। आप ओवर कॉन्फिडेंस दिखाओगे, किसी को पैसे का घमंड दिखाओगे तो वो आपके पीछे दुश्मन बन के पड़ जाएगा और गलत कोई न तो कोई इन्वेस्टमेंट में फंसा देगा, ये गलत आरोप में फंसा सकता है। इस समय धन की कमी नहीं है, मनी शेविंग के लिए बहुत ही बेहतर समय है। जीवन साथी का भी सपोर्ट है, ससुराल पक्ष का भी तालमेल अच्छा है। साथ में मन में कुछ नेगेटिविटी है तो वो सभी चीज़ें दूर होंगी। लेकिन मेरा कहने का मतलब क्या है? मेरा कहने का मतलब ये है कि इस समय आपको पैसे को लेके अवेयर रहना पड़ेगा। वो कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो, सरकारी कोई काम से रिलेटेड हो या कहीं इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हो, ध्यान देने वाली बात रहेगी। स्वास्थ्य का भी इस समय थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि पेट पैरों से, माइग्रेन से रिलेटेड या फिर गर्भाशय से रिलेटेड समस्याएं थोड़ी पैदा हो सकती हैं। 14, 15 और 16 तारीख बल्ले बल्ले है। 14, 15, 16 तारीख को आपको जो करना है करो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रमोशन है, पदोन्नति है, प्रॉपर्टी भी है, जीवन साथी का प्रॉपर सहयोग भी है। इस समय माता का स्वास्थ्य भी बहुत ही अच्छा होता हुआ दिखेगा। काफ़ी परिवार में अभी मकर राशि वालों को जो है इस समय क्या हो रहा है कि काफ़ी पैसे खर्च हो रहे हैं बीमारियों में, इन सभी चीज़ों का बेहतर सुधार होता हुआ दिखेगा। साथ में आपके लव लाइफ में बेहतर सुधार होता हुआ दिखेगा। इस समय सिर्फ आपको 2 चीज़ों से बचना है। अपने सीनियर से अपनी गुप्त बातें शेयर नहीं करनी है,
अपने पिता से कुछ गुप्त बातें शेयर नहीं करनी है, वो बड़ा जी का जंजाल ना बन जाए, ये ध्यान देना पड़ेगा। सरकारी कामकाज का लाभ लाभ अच्छा मिल रहा है इस समय। सबसे बड़ी बात आपके साथ एक चीज़ यह भी है कि आपके कोई प्रॉपर्टी वगैरह संपत्ति फंसा हुआ है तो वह किसी के सहयोग से निकल जाएगा। आपकी नौकरी चली गई थी तो वह भी किसी के सहयोग से निकल जाएगा। आप छोटे से पैरवी वगैरह लगा करके प्रमोशन का योग प्राप्त कर सकते हो। विदेश यात्रा का समय अच्छा है। काफ़ी समय से नौकरी आपको बदलना है लेकिन ढंग का ऑप्शन नहीं मिल रहा था, तो इस समय ढंग का ऑप्शन बहुत ही बेहतर मिलता हुआ दिखेगा। संतान कंसीव के लिए समय अच्छा है। सच बोलूं, लॉटरी सट्टा के लिए भी समय बहुत अच्छा है। अब ओखली में तो सिर डाली दिए हैं, मतलब प्रॉपर्टी वगैरह में पैसे तो फंसा ही रहे, कोई बड़ा बिजनेस में पैसे तो फंसा ही रहे। अब ऐसा पैसा चाहिए, इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे चाहिए, मिलेगा इस समय। थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा गुप्त बाधाओं को लेकर के। पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाना चाहते हैं, क्या करना चाहिए? प्रिय मकर राशि वाले, पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाने के लिए सिर्फ एक उपाय बताऊंगा। कोशिश कीजिए लाल रंग का या सफ़ेद रंग का पुष्प, अगर गुलाब मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। ये अड़हुल माता दुर्गा को सिर्फ प्रत्येक दिन चढ़ाइए और अपनी मुरादें पूरी करने के लिए प्रार्थना कर लीजिएगा। कुंभ राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। प्रिय कुंभ राशि वाले, ये सप्ताह का शुरुआत बड़ा अटपटा होने वाला है। 10 और 11 तारीख को जो है आप अपने जीवन में कुछ बड़ा करने वाले हो। आप अपने जीवन में क्या करने वाले हो मैं खुल के बताता हूँ। सबसे पहला 10 और 11 तारीख को आप स्वतंत्र होकर के एक फ्रीडम माइंड से कुछ बड़ा डिसीजन अपने लाइफ का लोगे। 10 और 11 तारीख को आप पैसे का इन्वेस्टमेंट प्रॉपर सही जगह पे लगाओगे। 10 और 11 तारीख को जो है कुछ ऐसे लोग जो आपको बहुत दुखी पहुंचा दिए हैं, जो बहुत डिस्टर्बेंस डाल दिए हैं आपके जीवन में, वो खुद आएंगे आपके पास। वो वैवाहिक जीवन हो या लव लाइफ हो, आप उसको खुद बोलेंगे कि अभी चले जाओ, मैं अकेले जीना सीख गई हूँ, या जीना सीख रहा हूँ या सीख गया हूँ। इसके अलावा जो है आपके पुराने स्टाफ वगैरह जो चले गए थे वो वापस आते हुए दिखेंगे। इस समय लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का अच्छा लाभ है। प्रथम संतान कंसीव होने का या उसके तरक्की के बेहतर योग बनेंगे। इस समय शिक्षा के लिए आपका समय बहुत ही बेहतर रहने वाला है। विदेश यात्रा के लिए हो सकता है कि आप कोई फॉर्म वगैरह फिलअप करने की कोशिश करें, या पहले से विदेश यात्रा में है तो पीआर वगैरह का कुछ गुड न्यूज मिल सकता है। हाँ, इस समय एक बात मैं अवश्य बोलूँगा कि इस समय जो है आपको अपने कर्तव्यों पे कुछ विशेष ध्यान देना पड़ेगा, पारिवारिक कर्तव्यों पे, क्योंकि इस समय आपको थोड़ा टाइम नहीं मिलेगा अपने पर्सनल लाइफ के लिए। तो पर्सनल लाइफ के लिए टाइम नहीं मिलेगा तो कुछ लोग थोड़ा बुरा मान सकते हैं। इन चीज़ों को लेकर के मेंटल हेडेक मत पैदा कर लीजिएगा। 12 और 13 तारीख आपके द्वितीय संतान का स्वास्थ्य में सुधार होगा या कंसीव होने का गुड न्यूज मिलेगा। इन्वेस्टमेंट अच्छी मिलेगी। पार्टनरशिपिंग में कोई काम कर सकते हो, कोई प्रॉपर्टी वगैरह का एग्रीमेंट की स्थिति बन सकती है। इस समय आपके जीवन साथी के तरक्की प्रमोशन के भी योग बहुत ही बेहतर नजर आ रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पारिवारिक झगड़े को लेकर के इन दिनों कुंभ राशि वाले बहुत परेशान हैं, और इस समय आप पारिवारिक झगड़े से अलग होने का पूर्ण रूपेण व्यवस्था बनाना चाहोगे। कुंभ राशि वाले, सबसे बड़ी बात इस समय आपके जीवन में लाभ के योग क्या है? नौकरी में अच्छा बदलाव है। इस समय आपके जीवन साथी स्वयं झुक के आपके समक्ष आएंगे, जो आपके लिए एक शुभ समाचार होता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा जो है आपके पैसे सही जगह पे इन्वेस्ट होंगे। कोई इनकम टैक्स या कोई कानूनी बाधा या कोई केस मुकदमा है तो वो सभी चीज़ों से बाहर निकलोगे। हृदय के रोग, पैर के रोग, बैक पेन को लेकर परेशान है, इसमें सुधार होता हुआ बेहतर नजर आएगा। इसके अलावा जो है इस समय आपके जीवन में सबसे बड़ी लाभ इस समय ये मिलने वाली है कि पुराने कोई केस मुकदमा है तो उसमें आप विजय प्राप्त कर रहे हो। 14, 15 और 16 तारीख बहुत अच्छा है। धन की प्राप्ति है। काफ़ी यात्राएं होंगी जिसके चलते थोड़ा स्वास्थ्य तो खराब हो सकता है। इस समय जो है विवाह के बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे। हालांकि रिश्ते 12 और 13 को भी आएंगे, लेकिन 14, 15 को बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे। परिवार के लोग और रिश्तेदारों से आपके तालमेल बहुत ही अच्छे होंगे। सामाजिक वैल्यू का विकास होगा। कोई घर वगैरह रेंट नहीं लग रहा था या कोई घर को रेनोवेट वगैरह करना है, इसमें काम चालू कर चुके होंगे आप। इसके अलावा जो है किसी जीवन साथी के साथ या किसी मित्र के साथ कहीं घूमने की प्लानिंग अचानक बन सकती है। वो दैविक स्थल भी हो सकता है या कहीं टूरिस्ट पैलेस भी हो सकता है। इसके अलावा जो है इस समय आपको छोटे भाई बहनों से किसी प्रकार का प्रॉपर्टी विवाद या रिलेशनशिप में दिक्कत है, वो फेवर में आएगा। ससुराल पक्ष से तालमेल बहुत ही बेहतर होता हुआ नजर आएगा। और सबसे बड़ी बात है कि लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में सबसे ज़्यादा इस समय धन के योग बनेंगे। अचानक या कुछ महंगे या ढंग के गिफ्ट मिल सकते हैं। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए?
पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए कुंभ राशि वाले सिर्फ और सिर्फ घर से निकलने से पूर्व 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करके निकलिए, बदलेगा समय। मीन राशि वाले, चलिए आपके बारे में भी जानते हैं कैसा रहेगा पूरे सप्ताह का हाल। मीन राशि वाले, सप्ताह का शुरुआत 10 और 11 तारीख को जो है आपके शिक्षा में बढ़ोतरी हो रही है। सरकारी नौकरी में है तो प्रमोशन का योग बहुत ही बेहतर मिलेगा। बड़े भाई बहनों से तालमेल अच्छा होगा। आपके संतान की करियर हो, नौकरी हो, इन सभी चीज़ों में बेहतर तरक्की के योग दिख रहे हैं। एक बात यहाँ पे ये भी है कि 10 और 11 तारीख को जो है आपको पेट संबंधित किसी प्रकार का दिक्कतें हैं वो ठीक होगा। पुराने लव लाइफ दूर चले गए थे वो पास आने की संभावनाएं बनेंगी। प्रमोशन के योग अच्छे हैं। कोई जॉब है या इंटरव्यू या रिजल्ट है वो आपके फेवर में आता हुआ दिखेगा। पैसे को लेकर के कुछ महत्वपूर्ण काम रुके हुए हैं वो ठीक होता हुआ नजर आ रहा है। 12 और 13 तारीख को जो है ना आपको मैं बहुत खुल के बताता हूँ। इस समय देखिए थोड़ा सा आपको किसी किसी चीज़ में अवेयर रहना पड़ेगा। इस समय क्या है कि आप अपनी सुख सुविधाओं के लिए या भौतिक सुख सुविधाओं के लिए या परिवार के कुछ लोगों के कारण बहुत ज़्यादा दयालु और भावुकता के चक्कर में आप गलत पैसे का इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इस समय किसी की बातों में नहीं आना है। आपको एक चीज़ याद रखना पड़ेगा। और जो व्यक्ति खास करके उच्च पद में है आप अपने जूनियर पे इस समय विशेष ध्यान दीजिएगा। वो लोग जो है आपके सीनियर पे कहीं ना तो कहीं कुछ गलत बातों का अफवाह उड़ा करके जीवन में बड़ा नुकसान दे सकता है। जो बातें मैं बता रहा हूँ इसको समझना है। इस समय आपको गुप्त शत्रु से प्रॉपर बच करके रहना है। और अगर मान लीजिए कि आप किसी प्रकार की गलत रिलेशनशिप में हो तो आपको अपयश अपव्यय से भी बचना पड़ेगा। पेट में प्रॉब्लम आएगी, पैरों में कष्ट हो सकता है, लेकिन जिनको विदेश यात्रा में जाना है बेहतर है। जिनको कहीं घूमने जाना है बहुत ही बेहतर है। जिनके काफ़ी समय से कहीं फंड फंसे हुए थे, कानूनी पछड़े में फंसे हुए थे, बेहतर है। लेकिन आपको इस समय गुप्त शत्रु से बच के रहना है जो दोस्त के रूप में दुश्मन बन के आपके जीवन में इस समय बैठा हुआ है। हाँ, 14-15 तारीख को आप जीवन खुल करके जीना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लव लाइफ ठीक होगा, दाम्पत्य जीवन ठीक होगा, विवाह के बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे, इन्वेस्टमेंट मिलेगा, पार्टनरशिपिंग का लाभ होगा। नौकरी में परिवर्तन करना चाहते हो ना, चलो ये भी बहुत बेहतर होता हुआ दिखेगा। हाँ, इस समय आप अपने जीवन में कुछ लाइन चेंज करना चाह रहे हो। व्यापार में हो तो नौकरी, नौकरी में हो तो व्यापार, ये भी सफल होता हुआ दिख रहा है। आपके विरोधी दूर दूर तक नहीं टिकेंगे। प्रेम से विवाह के योग अच्छे हैं। इतने अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे ना कि खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे कि अब किससे विवाह की ओर जाऊं। पहले तो कोई ढंग के रिश्ते नहीं आ रहे थे, अब रिश्ते ही रिश्ते आ रहे हैं। इसके अलावा अपने घरेलू कुछ संपत्ति वगैरह में रिनोवेट करोगे, इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, नई प्रॉपर्टी का सुख मिल सकता है, जीवन साथी की तरक्की आपकी इस समय हो सकती है। और सबसे बड़ी बात इस समय क्या है कि बुरे से बुरे परिस्थितियों में भी आपके अंदर मेंटल पीस मिलने वाला है। सरकार के पास फंसा हुआ फंड भी आपके जीवन में निकलता हुआ दिखेगा। माता के द्वारा या आपके मातृपक्ष के तरफ के लोगों के में कोई फंक्शन वगैरह में आप जाओगे, बहुत नेम फेम होने वाला है। यानी आपके ब्यूटी मतलब आप सुंदर भी दिखने वाले हो, लड़के बहुत हैंडसम भी दिखने वाले हैं। इसके अलावा जो है सबसे बड़ी बात इस समय क्या है कि के द्वारा भी कुछ गिफ्ट मिल सकता है। द्वितीय संतान कंसीव होने को लेकर परेशानियां वो भी ठीक होता हुआ नजर आ रहा है। बल्ले बल्ले है 14, 15, 16 तारीख को। और मैं क्या बोलूँ, फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाना चाहते हैं तो एक उपाय करना पड़ेगा जो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है। शनिवार के दिन आप कोशिश करो कि या प्रत्येक दिन, क्योंकि एक ही शनिवार आएगा, तो कोशिश करो प्रत्येक दिन कुत्तों को रोटी या बिस्किट देने का। और साथ में पूरे सप्ताह एक मंत्र में बताता हूँ, ओम बटुक भैरव भैरवे नमः, ओम बटुक भैरव भैरवे नमः। इस मंत्र का 51 बार जाप करना पर डे। लेकिन ये शाम को करना, बहुत ज़बरदस्त लाभ मिलेगा। कुछ मामले में आपको विपरीत राज्यों का फल दे देगा। ये पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाना चाहते हैं, इसके अलावा एक और उपाय करना है। कोशिश करना है प्रत्येक दिन जिसे हम लोग पोहा बोलते हैं, चूड़ा, वो भगवान शिव को भोग लगाने का गुड़ के साथ। ये भी बहुत बेहतर लाभ देगा। तो प्रिय मीन राशि वाले, मेष से लेकर के मीन राशि वाले पूरा उपाय मैंने बता दिया। उम्मीद करता हूँ कि बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। हमेशा खुश रहिए, अच्छे से रहिए। धन्यवाद।